हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवार क्लासेस। तो पिछली क्लास में बच्चों हम चैप्टर नंबर जो 7 है वो स्टार्ट कर दिए थे। ओके, तो पार्ट फर्स्ट इसका पहले जा चुका है और आज हम फिर से चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में अंत तक। तो देखो, चैप्टर तो नेम आपको पता ही है, कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को किस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं, तो इस बारे में हम देख रहे थे। और पिछली क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे एक्टिविटी 7.5 और आज हम देखते हैं यहाँ से एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो देखो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, यानी पर्टिकुलर जो जगह पर पाए जाने वाली जो स्पीसीज होती है ना, उनको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। जो कि अब जैसे देखो, सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप एंड फॉरेस्ट चिल्ड्रन आर, अच्छा वो, ठीक है, वो बच्चे थे कौन, ठीक है, वो क्या हुआ था कि जंगल घूमने गए थे। तो चिल्ड्रंस आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्वायरल, यानी बच्चे जो है एक बड़ी स्क्वायरल थी, उसको देख के क्या हुए, सरप्राइज हो गए। दिस स्क्वायरल हैज ए बिग फ्लूपी टेल, इसकी जो टेल थी वो फ्लूपी थी। एंड दे आर द वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, यानी कि वो बहुत उत्साहित थे इसके बारे में जानने के लिए। तो माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज द गिएंट स्क्वायरल। तो माधव जी ने उन्हें बताया कि इसको गैंट स्क्वायरल बोलते हैं। वट इज द एंडेमिक ऑफ द दिस एरिया, एंडेमिक का मतलब ये जो है इस एरिया में ही पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, ओके। आगे देखो, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज, ध्यान देना, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स भी हो सकती है, फिर एनिमल्स भी हो सकती है, विच आर नॉट फाउंड इन द एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। दे हैव नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, और वो इनके अलावा कहीं और जगह नहीं पाई जाती है, तो उनको हम एंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, और इस प्रकार के जोन को क्या बोलते हैं, एंडेमिक जोन बोलते हैं, जहाँ पर ये पाई जाती है। और ठीक है, एंडेमिक स्टेट या फिर जो भी कंट्री बोल सकते हैं। माधव जी सोच द सॉल एंड द एज टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक। देखो, ये सॉल्ट ट्री है, ये वाइल्ड मैंगो है जो कि या पंचमढ़ी में पाया जाता है, और दिस इज ए एंडोमिक आल्सो। ठीक है, और देखो मैं आपको बताता हूँ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द, देखो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व विजन, देखो विशन है, और इंडियन गैंट स्क्वायरल है, एंड फ्लाइंग स्क्वायरल है, एंड एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया, जो कि इस एरिया के एंडिक फोना है। और प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द देयर हैबिट एंड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द इंट्रोड्यूस ऑफ द न्यू स्पीसीज मे बी इफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज एंड द एंडेंजर्ड देयर एक्सटेंस, यानी कि यहाँ पर लोगों का आना जाना या फिर लोगों के इंटरफेयरिंग के कारण ये एंडेमिक जो स्पीसीज थी, ठीक है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे है। तो देखो आप ये देख सकते हो, गैंड स्क्वायरल है, इसकी जो टेल होती है वो फिलिपी टाइप की होती है। ओके, species in a group of population which are capable to interbreeding. This means that the members of a species can reproduce, fertilize offspring only with the members of their own species and not with the member of their species. Member of a species are common characters. देखो स्पीसीज हम किसको कहते हैं, यानी कि जो स्पीसीज बर्ड है आपको दिख रहा है, स्पीसीज बर्ड का मतलब क्या है, यानी स्पीसीज बर्ड में एक प्रकार की ही प्रजाति के सभी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जैसे स्पीसीज जो होती है वो किसी की भी हो सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर हम देखें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो देखो, सून पहली सी ए बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड द सुटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती है ना, बायोस्फीयर की तरह ही क्या करती है, वहाँ के एनिमल्स को, वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है। माधव जी फर्दर एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज आर द पैलेस वेयर किलिंग, यानी कि पॉचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि सेंचुरी पैलेस होता है जहाँ पर इनको कैप्चर करना, इनको मारना और बिल्कुल स्टिक
तरीके से होता है, प्रोहिबिटेड होता है। प्रोहिबिटेड का मतलब प्रतिबंधित होता है, ठीक है। ह्यूमन जो इंटरफेयर वहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंधित होता है, ठीक है, सेंचुरी में। अब देखो सम थ्रेटनेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक, देखो ब्लैक बक है, वाइट आइज बक है, एलिफेंट है, गोल्डन कैट है, पिंक हेडेड डक है, ठीक है, और घड़ियाल है, मार्स क्रोकोडाइल है, पाइथन है, ठीक है, राइनोसॉर्स है। तो ये सभी क्या है, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें प्रोटेक्टेड हैं ये, और इंडियन सेंचुरी हैव यूनिक लैंडस्केप, पोर्ट लेवल फॉरेस्ट है, मतलब घने जंगल हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हैं, एंड बुश लैंड इन द डेल्टाज ऑफ द बिग रिवर्स, और काफ़ी सारी रिवर्स हैं, उनके डेल्टाज के आसपास भी एक घना एरिया है। इट इज़ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्टर फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड, यानी कि जो लोग इन प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास रहते हैं, ठीक है, इन हाँ इन कोर्स अपॉन देम एंड डिस्टॉर्ट देम, इनको क्या करते हैं, वो डिस्टॉर्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। चिल्ड्रन आर रिमेंड ऑफ देयर विजिट और टू जू, दिस रिकॉल दैट जूज आर आल्सो पैलेस्ड वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। और जू भी क्या होते हैं, मतलब ऐसे पैलेस होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, चलो फिर बात पढ़ते हैं नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो देखो वन ऑफ द रोड साइड देयर बाज अनदर बोर्ड ऑन विच एज रिटर्न सतपुड़ा नेशनल पार्क, यानी कि वहाँ रोड के साइड में एक और क्या था, बोर्ड था जिसमें लिख रहा था सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो देखो चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर, यानी कि बच्चे वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। माधव जी टेल देम दैट दीज रिजर्व आर लार्ज एंड रिजर्व इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि ये जो एरियाज हैं ये भी काफ़ी बड़े हैं और ये पूरी इकोसिस्टम को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फोना, यानी कि वनस्पति और जीव जंतुओं को दोनों को ही प्रोटेक्ट करते हैं, लैंडस्केप और उस ज़मीन को पर्टिकुलरली, ठीक है। एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया, यानी कि यहाँ पर जो भी हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट होते हैं इन सबको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, ठीक है, यानी जो टीक का पेड़ होता है, टीक की लकड़ी जो होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, पाई जाती है, ठीक है। ओके, आगे हम देखते हैं। देखो देखो रॉक शेल्टर आल्सो फाउंड इन सैंड द सतपुड़ा, यानी सतपुड़ा के अंदर जो है रॉक शेल्टर जो है वो भी फाउंड मतलब पाए जाते हैं। दीज आर द एविडेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो सतपुड़ा में जो रॉक्स जो पाए जाते हैं ये एविडेंस है, एविडेंस के तौर पर है प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ, यानी कि आज से पहले की जो ह्यूमन लाइफ है उसके बारे में, है ना। इन दीज जंगल्स, मतलब ये फॉरेस्ट है। दीज गिव अस एन आइडियाज ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रीमेटिव पीपल, यानी कि पहले के लोगों के बारे में हमें ये बताते हैं कि पहले के लोग इन जंगलों में किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे, कैसे रहते थे। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर, इन शेल्टर्स में रॉक पेंटिंग भी पाई गई थी। ए टोटल ऑफ द 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व था उसमें 55 रॉक शेल्टर पाए गए हैं, जिनसे हम पुराने समय में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। फिगर ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, ठीक है, मतलब एनिमल्स का फिगर, इंसानों के लड़ने की जो फिगर है, ऐसी जो पेंटिंग्स है वहाँ पर बनाई गई थी पुराने लोगों के द्वारा। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको भी पेंटिंग के थ्रू वहाँ पर पेंट किया गया था, ठीक है। तो देखो एज चिल्ड्रन मूव्ड अहेड, बच्चे वहाँ से जाने लगे। दे सी ए बोर्ड विथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट, ये उन्होंने एक बोर्ड देखा जिसपे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ था। और माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर बाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोटेक्ट द टाइगर्स, तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि भी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर टाइगर को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो objective of this project was to ensure the survival and the maintenance of the tiger population in the country, यानी कि देश में टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ावा देना और इसको प्रोटेक्ट करना ही इसका जो है मेन काम होता है। ओके, नेक्स्ट देखो टाइगर फिगर 7.4 आप देख रहे हो, चलो दिखाई देते हैं आपको। देखो
इज वन ऑफ द मैनी स्पेसीज विच आर स्लोली डिसअपेयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। यानी ये जो टाइगर दिख रहा है आपको, ऐसी हमारी काफ़ी सारी स्पीसीज हैं जो कि डिसअपेयर हो रही है, मतलब गायब हो रही है जंगलों से। बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज यूनिक। बट लेकिन जो सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो यूनिक है, मतलब अद्भुत है, इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स हैज़ बीन सीन हेयर। मतलब वहाँ पर जो है टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, यानी काफ़ी संख्या में वहाँ पर टाइगर्स हैं। और वंस अपॉन ए टाइम एनिमल्स लाइक जैसे लॉइन है, एलिफेंट है ना, वाइल्ड है, बफेलोज है एंड बारहसिंगा है, आल्सो वर फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। यानी कि और टाइगर के अलावा ये जो है मैंने अभी आपको बताए थे, बारहसिंगा, लॉइन है, बफेलो है, ये भी वहाँ पर फाउंड किए गए थे, यानी पाए गए थे एनिमल्स हुज नंबर्स ऑफ diminishing to a level of the they might face extinct and known as the endangered animals। देखो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दो। एनिमल्स हुज नंबर यानी कि एनिमल्स जो जिनकी संख्या बिल्कुल धीरे धीरे क्या होती है, घटती जा रही है, ठीक है, उनको हम एंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर एंडेंजर्ड एनिमल्स में काउंट करते हैं। यानी कि जिनको खतरा है, यानी कि जिनको अपनी, अब खतरा का मतलब ऐसे मतलब है वही डेंजर नो, मतलब जिनकी स्पीसीज घटती जा रही है, यानी कि ओके, अंडरस्टैंड यू वेरी वेल। चलो नेक्स्ट देखो, ये आपको देखो भारत सिंह का दिखाया गया है, आप देख सकते हो। और रिमाइंड ऑफ द डिस nourishes which become extinct a long time, survival of some animals has become difficult because of the disturbance of their natural habitat। तो काफ़ी सारे जो जैसे ये बारहसिंगा दिख रहा है आपको, ऐसे काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो कि हमारी नेचुरल हैबिट में और डिस्टर्बेंस के, हमारे द्वारा डिस्टर्बेंस के कारण जो है ये ख़त्म हो गए हैं। तो देखो ये बूझो क्या कह रही है, सॉरी पहेली है ये तो, नॉट बूझो, पहेली क्या कह रही है कि आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिनेशन। क्या बड़े एनिमल्स ही इस चीज़ को फेस करते हैं? नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो माधव जी बताते हैं पहली को कि पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ द बिकमिंग एक्सटिंक्शन दैन द बिगर एनिमल्स। यानी कि बड़ों की तुलना में जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं ना, वो ख़त्म हो गए हैं या फिर ख़त्म होने के कगार पे हैं। एट टाइम वी किल स्नैक फ्रॉग। देखो इस टाइम हम जो है स्नैक को किल करते हैं, फ्रॉग है, लिजार्ड है, बैट्स है, ओवल्स है, ठीक है, रुद्रिजली विदाउट रिलीजिंग दैट देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। यानी कि हम इनके इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस को बिना जाने हम इनको मार रहे हैं। बाई किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ। यानी इनको मार के हम हमारे इन्वायरमेंट को और हम अपने खुद को क्या कर रहे हैं, हार्मफुल मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। दे माइट बी स्मॉल इन द साइज, यानी कि ये इस साइज में ज़रूर भी ये छोटे हैं, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई साइज में ये छोटे हैं तो, लेकिन साइज में ज़रूर छोटे हैं बट इनका जो इकोसिस्टम में जो रोल है, यानी इकोसिस्टम में जो ये अपना पार्ट प्ले करते हैं, दैट इज, ठीक है, अनबिलीवेबल दिक फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द फूड चैन। यानी कि ये जो होते हैं छोटे जीव, ये भी हमारे फूड चैन के पार्ट होते हैं। अबाउट द विच यू लर्न इन द क्लास 7, जिसके बारे में तुम क्लास 7 में पढ़ चुके हो। An ecosystem is made of all plants, animals, and microorganisms in the area along with the non-living and the components such as climate or soil and river deltas। यानी कि इकोसिस्टम है वो इन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज़ों से? प्लांट्स है, एनिमल्स है, छोटे छोटे जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंड लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, क्लाइमेट है, सॉइल है, रिवर्स है, ऑल, ठीक है, आर विद टुगेदर मेड ऑफ ए इकोसिस्टम। अब देखो ये क्या नाम है, ये बूझो, बूझो क्या पूछ रहा है कि आई वंडर इफ़ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ द ऑल डेंजर्ड स्पीसीज। कि मैं चकित हूँ कि क्या इन जो डेंजर्ड एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं, क्या इनका कहीं रिकॉर्ड रखा जाता है? तो भाई देखो बूझो, बिल्कुल रखा जाता है बूझो, आप ही ज़्यादा समझदार नहीं हो इस दुनिया में, और भी हैं, बिल्कुल रखा जाता है। तो देखो हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं रेड डाटा बुक। यानी कि रेड डाटा बुक की एक ऐसी बुक है जिसमें इन एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है इनको रखा जाता है, इनके नाम को, इनके रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो देखो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट द रेड डाटा बुक। बच्चों को प्रोफेसर जो अहमद है रेड डाटा बुक के बारे में बताते हैं। दैट रेड डाटा बुक इज इन सोर्स बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ द ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स
रेड डाटा बुक वह बुक है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल्स की हो, उन सब के रिकॉर्ड को रखा जाता है। और देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड द अदर स्पीसीज, सबके लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। ठीक है, रेड डाटा बुक यू कैन लॉग ऑन द www.bill.government इन विच प्रिमिटिव पेज नंबर, इसको आप मतलब ठीक है टाइप करके आप रेड डाटा बुक को देख सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं माइग्रेशन। अब देखो माइग्रेशन क्या है। द एक्सप्लोरेशन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द माधव जी। दे सिट नियर द तावा। रिजर्व बर्ड टू रिलैक्स फॉर द समटाइम्स एंड पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। देखो अब पहली क्या कर रही है कि वो ऑब्जर्व कर रही है कि कुछ बर्ड्स थे जो रिवर किनारे। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर द माइग्रेटिव बर्ड्स। तो पहली पूछ रही थी सर ये कौन है, तो मैं मिस्टर जो माधव जी है वो बता रहे हैं कि ये माइग्रेटिव बर्ड्स है। अब देखो माइग्रेटिव बर्ड्स मतलब माइग्रेटी से क्या मतलब, माइग्रेटी का मतलब है जो कि दूसरे देशों से आए हैं या फिर दूसरी जगह से आए हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस संसार के दूसरे पार्ट से ये जो है बर्ड्स यहाँ पर उड़ के आए हैं। और माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर, मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो उड़ के और काफ़ी दूर से यहाँ पर आते हैं पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, है ना, मौसम बदल जाता है तो ये उड़ के उसी हिसाब के मौसम में चले जाते हैं। दे फ्लाई हैव लाइंग एग्स एज फेदर इन द नेचुरल हैबिट, तो यहाँ पर ये अंडे देने के लिए आते हैं। ओके, बिकम वेरी कोल्ड एंड द इन हॉस्पिटल लेवल। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड द नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स एज पहली लर्न इन द क्लास 7th, यानी कि पहली ने क्लास 7th में पढ़ा था कि बर्ड्स जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके और किसी पर्टिकुलर जो है जगह पर आते हैं तो हम ऐसे बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। चलो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ठीक है, तो देखो प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉजेज ऑफ पे डेकोरेशंस। प्रोफेसर जो अहमद हैं बच्चों को बताते हैं कि वे डेकोरेशंस के क्या क्या कॉजेज हैं। ही टेल दैम दैट इज टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक ए 1 टन ऑफ द पेपर। तो वो बताते हैं प्रॉपर अहमद कि भाई 17 जो बिल्कुल बड़े पेड़ होते हैं ना, 17 पेड़ों को काटने पर 1 टन हम पेपर तैयार करते हैं, सोचो। देयर फॉर वी शुड से पेपर, तो यानी कि पेपर जो है बहुत ही मतलब ठीक है पेड़ों को काटने से बनते हैं, तो इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स, यानी पेपर जो होता है 5 से 7 बार रिसाइकल हो जाता है। इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर, यानी कि अगर एक बच्चा एक पेपर को एक दिन सेव करता है तो इस प्रकार हम काफ़ी सारे पेड्स को सेव कर सकते हैं, मतलब प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। वी शुड सेव रिड्यूस यूज पेपर एंड रिसाइकल इट बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर needed for the manufacturing paper. Okay, moreover the amount of the harmful chemical used in a paper making will be also be reduced. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका रेफोरेशंस। ठीक है, तो रेफोरेशंस देखो क्या है। रेफोरेशंस का मतलब होता है पेड़ों को लगाना, क्योंकि इसका जो अपोजिट होता है, ठीक है, मतलब अपोजिट बिलोम जो होता है वो होता है डेफोरेशंस, पेड़ों को काटना। रेफोरेशंस मीन्स पेड़ों को लगाना। तो देखो प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर द डेफोरेशंस इज रेफोरेशंस। देखो रेफोरेशंस इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। रेफोरेशंस का मतलब है कि आपने जो फॉरेस्ट ख़त्म किए हैं, डिस्ट्रॉयड किए हैं, उनको दोबारा लगाना। प्लांटिंग न्यू ट्रीज, ठीक है, द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज शुड जनरली टू बी द सेम स्पीसीज विच हैव बी फाउंड ऑन दैट फॉरेस्ट, यानी कि आपने जिस जंगल में से जिन पेड़ों को काटा है तो उस जंगल में उसी टाइप के नए पौधे लगाना ही क्या होता है, एफोरेशंस होता है। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, ध्यान देना। ओके, हमें
जितने पेड़ मतलब हम काटते हैं हमें उससे ज़्यादा पेड़ हमें हर पर्सन को लगाना चाहिए। इफ़ द डेफोरेशन एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट री एस्टेब्लिश इट सेल्फ, ठीक है। और पेड़ों को लगा के हम अगर इसको डिस्टर्ब ना करें तो इसको दोबारा से उसी हरे भरे जंगल के रूप में इसको खड़ा किया जा सकता है। इन नेचुरल रिपोरेशंस देयर इज नो रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मतलब जो नेपोरेशंस रिपोरेशन होता है ना उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड टाइमलीनेस डैमेज ऑफ आवर फॉरेस्ट, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें अपने आप ही उगती है तो उसमें हमारा क्या रोल होता है, कुछ नहीं होता, वो अपने आप ही उगती हैं, लेकिन हमें उगाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एफोरेशंस। रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ एंड फ्यूचर जनरेशन, और हमें हमारे ग्रीन वेल्थ और फ्यूचर जनरेशन को रिटेन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। प्लांटेशन ऑफ द मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन, और उस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए मतलब हमें प्लांटेशन करना चाहिए। प्रोफेसर एम टोल्ड दैम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, मतलब हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक्ट हैं, है ना, रूल्स हैं। और दीज एक्ट इज एम टू बी प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट, और ये जो एक्ट हैं ये हमें बताते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को किस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का अधिकार भी हमें ये देते हैं। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन, कुछ रेस्ट करने के पश्चात जो माधव जी है वो बच्चों से क्या पूछते हैं, टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइज टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट, यानी कि वापस चलने के लिए कहते हैं कि बच्चों अब वापस चलते हैं, बिकॉज हम जंगल में सनसेट के बाद हम यहाँ पर अलाउ नहीं है। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम, मतलब सभी बच्चों ने माधव जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया माधव जी को, और बहुत बहुत शुक्रिया किया उन्होंने कि भाई आप हमें इस जंगल में लेके आए हो, आपने हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने में मदद की। ओके, चलो तो बच्चों ये आपका जो चैप्टर है आज कंप्लीट होता है, और पढ़ाई क्या करो, लाइफ ज्वाइन क्या करो, ठीक है। चलो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और एक बार इस चैप्टर को स्टार्टिंग टू एंड तक दोबारा पढ़ें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।